हेलो स्टूडेंट, आइए हम इस वीडियो में बेसिक मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। और उस बेसिक मैथमेटिक्स का सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसका नाम है बाइनोमियल एक्सपेंशंस। देखिए बच्चों, बहुत सारे लोगों को बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब ही नहीं पता। बहुत बार ऐसा होता है कि काम पता होता है और उसका नाम पता नहीं होता है। तो देखिए, हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला। जैसे ये फॉर्मूला दिखेगा तो हमें याद है, बहुत जल्दी स्ट्राइक हो जाएगा, अरे बहुत सिंपल फॉर्मूला है। वो आ जाएगा a² + 2ab + b²। बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हो, हम यही बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूले यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और अगर यहाँ माइनस होता है बच्चों, तो इस राइट साइड में सिर्फ एक जगह माइनस साइन आता है, वो यहाँ आता है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म प्लस होती है, क्योंकि स्क्वायर हो रही है तो नेगेटिव साइन वहाँ पर नहीं रहता है। तो एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि a+b के होल स्क्वायर फॉर्मूला आने पर हमें 8th स्टैंडर्ड या उससे भी पहले से हमें ये फॉर्मूले लर्न करवा लिए गए हैं और बार बार उसे यूज भी करना सिखाया गया है। इससे आगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों वो है a+b का होल क्यूब फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो लर्न होता है, बट इस फॉर्मूले के बारे में हर बच्चों को या हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को ये फॉर्मूला लर्न हो ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला कुछ इस तरह का है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो यहाँ पर एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड आप फॉलो कीजिए। a का पावर पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर a डिसअपियर हो चुका है। इसका मतलब क्या होता है, a का पावर टोटल जितना दिया गया है उतना लेना पड़ता है और उसके बाद एक एक कम करते जाना है और b का पावर एक एक से बढ़ाते हुए जाना है। और अगर यहाँ माइनस आता है बच्चों तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, देन निगेटिव, देन पॉजिटिव, देन निगेटिव। इससे आगे बढ़ते हो तो देखिए, एक ऐसा फॉर्मूला अब हम पूछने जा रहे हैं आपसे जो शायद ही आपको आता हो, वो है a+b होल टू द पावर 4। तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, अब ट्विस्ट क्या हो गया है। देखो, पावर 2 और पावर 3 ऐसे फॉर्मूले हैं जो हम हमारे 6th और 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आए हैं और अब तक हमें वो काफ़ी हद तक यूज़ करने भी मिले हैं, तो वो लर्न हो चुके हैं। बट जब आता है a+b टू द पावर 4 या a+b टू द पावर 5, ऐसे अगर फॉर्मूले पूछ लिए जाए तो हम राइट साइड में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। हम उसके लिए कोई एक्सपांशन या कोई ट्रिक, पावर ब्रेकर, बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। तो इन सभी कंसेप्ट से दूर होकर हमें जल्द से जल्द आंसर मिलना चाहिए, ऐसे एक सिस्टम को फॉलो करना है और वही हम डिस्कस करने के लिए यहाँ आए हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम a+b होल टू द पावर n का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, हमें अगर n वाला फॉर्मूला लर्न है तो हमें 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे या 5 रहे, किसी भी टाइप का फॉर्मूला रहे या उसका पावर कोई भी रहे, हमें वो सॉल्व करना आ जाएगा। तो यहां देखिए बच्चों क्या आएगा, फर्स्ट टाइम आएगा NC0, यानी a के पावर में टोटल n नंबर दिए जाएंगे और b के पावर में आएगा 0। देन आएगा बच्चों NC1, इसका मतलब होता है a के पावर से 1 घटेगा और b के पावर में 1 बढ़ेगा। फिर आ जाएगा बच्चों NC2, तो a के पावर से 1 घटेगा और b के पावर में 1 और बढ़ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ a का पावर घटता जा रहा है और b का पावर बढ़ता जा रहा है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, और वो भी एक एक से ही घट रहा और बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि 2-4 से बढ़ गया और घट गया। तो इससे आगे बढ़ने पर हम डैश 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 का कंडीशन लिखेंगे। ऐसा कितने टाइम्स हो सकता है बच्चों, तो जितना टोटल पावर है उतनी टाइम्स हो पाएगा, यानी NCn टाइम्स हो पाएगा। तो a का पावर हो जाएगा बच्चों 0, जिसका मीनिंग आप n-n भी ले सकते हो, और b का पावर टोटल हो जाएगा n। तो इस तरह हमने इस फॉर्मूले को सॉल्व होते हुए देखा। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि NC0 की वैल्यू कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो बेटा C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का
अपना एक अलग फॉर्मूला है। तो वेयर एन सी आर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन का बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो रेगुलर टर्म्स पर हम यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी में भी ये डिस्कशन के समय आता है, काउंटिंग टेक्निक्स में भी आता है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पावर 5 है तो हमें 5c0, 5c1, 5c2 ऐसे हर वैल्यू को निकालते रहना पड़ेगा। तो इन सब वैल्यू से भी बचने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट सिस्टम अवेलेबल है जिसे हम पास्कल ट्रायंगल के नाम से याद रखते हैं बच्चों। तो अब उस ट्रायंगल को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसकी शुरुआत होती है 1 से। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इस 1 को आप दोनों तरफ बांट दीजिए, तो यहाँ एक 1 आएगा और यहाँ एक 1 आ जाएगा। फिर इस 1 को और आगे बांटते हो तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1, ये 1 और ये 1 मिलाकर 2 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 बच्चों। तो देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ a प्लस b बाई नॉमियल्स, 2 नॉमियल्स है ये, इसका पावर 0 लिया गया है। इसके नीचे वाले में a प्लस b का पावर 1 लिया गया है। इसके नीचे वाले में a प्लस b का पावर 2 लिया गया है। इससे अगर आगे बढ़ते हो तो ये 1 यहाँ आएगा, ये 1 इधर बटेगा तो ये 2 भी बचेगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। सिमिलर वे में 2 प्लस 1 3 और यहाँ आ जाएगा बच्चों 1। और ये है हमारा a प्लस b टू द पावर 3। चलिए ट्रायंगल को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ 1, फिर यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 1 और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 1। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 6, यहाँ 15, यहाँ 20, देन 15, 6 और फिर आएगा 1। आप इस ट्रायंगल को आगे बढ़ाते रहिए, आपको हर एक्सपेंशन फॉर्मूला बड़े आसानी से मिलता रहेगा। और ये a प्लस बी टू द पावर 4 है, ये a प्लस बी टू द पावर 5 है और ये a प्लस बी टू द पावर 6 है बच्चों। बट अब आपके मन में सवाल होगा कि हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो चलिए एक बार फिर से डिस्कशन करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, और वो भी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे ट्रायंगल से कैसे हम फॉर्मूले को एक्सपांड करेंगे। तो देखिए बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर है हमारे पास। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन है, a, और सेकेंड टर्म b, और टोटल पावर कितना है 2। तो आपको ये टर्म देखनी है। तो जब आप ये टर्म लिखेंगे 1, तो फर्स्ट टर्म में आपको a का पावर 2 ले लेना है, b का पावर लेना है 0। देन सेकेंड मल्टीप्लायर 2 है बच्चों, a का पावर 1 से घटाइए, b का पावर 1 से बढ़ा दीजिए। देन प्लस नेक्स्ट मल्टीप्लायर अगेन 1, a का पावर 1 से घटेगा तो वो 0 हो जाएगा, b का पावर 1 से बढ़ेगा तो वो 2 हो जाएगा। तो देखिए हमने बहुत पहले ये चीज़ पढ़ी है कि एनीथिंग रेस टू 0 1 हो जाता है। तो बच्चों ये भी टर्म 1 हो गई, ये भी टर्म 1 हो गई और अदर टर्म भी 1 है। तो अगर a स्क्वायर कितने भी बार 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो a स्क्वायर ही आएगा। सिमिलर वे में यहाँ ये हो जाएगा बच्चों 2ab। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों b स्क्वायर। तो इस तरह a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और आएगा अब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो उस समय बस आपको पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेट साइन की सिस्टम जो होती है वो फॉलो कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या आएगा, पहला मल्टीप्लायर क्या है देख लीजिए 1, a का पावर 3, b का पावर 0। सेकेंड मल्टीप्लायर 3 है बच्चों, a का पावर 1 से घटेगा, b का पावर 1 से बढ़ेगा। नेक्स्ट मल्टीप्लायर भी 3 है, a का पावर 1 से घटेगा, b का पावर 1 से बढ़ेगा। लास्ट मल्टीप्लायर 1 है, a का पावर और b का पावर कितना आ जाएगा बच्चों 3। अब यहाँ हम बड़े आसानी से लिख पाएंगे a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 3। और आप यहाँ देखिए यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ऐसी टर्म फॉलो की जाएगी। और एक और बाइनोमियल थ्योरम की खासियत है वो आप यहाँ देख लीजिए, फिर मैं आपको डिटेल में और समझा देता हूँ कि अगर पावर 3 है तो 4 टर्म्स आती है बच्चों, पावर 2 है तो 3 टर्म आती है। यानी जितना पावर होगा ब्रैकेट का
उससे एक ज़्यादा टर्म आती है। और ऐसा क्यों, तो ये बात आप इस जनरल फॉर्मूले से जान सकते हैं। देखिए हमें n है, पावर n दिया गया है, तो एक बात का ख्याल रखिए, काउंटिंग कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से। तो देखिए बच्चों, अगर आप यहाँ से ये लाइंस भी गिनना शुरू करते हैं, चलिए यहाँ तक गिन लेते हैं। तो देखिए क्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम कहेंगे कि 7 लाइंस है। बट बच्चों अगर आप इसे 0 से काउंट करना शुरू करते तो देखिए क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6। हमने अभी भी 7 नंबर ऑफ लाइन्स ही गिनी है, बट काउंटिंग जो है वो 0 से 6 है। सिमिलर वे में 0 से 6 होने की वजह से वो 7 लाइन्स मानी जाएगी। इसी तरीके से देखिए, अब पावर n है, हमें 0 पे काउंट शुरू करना है और n पे ख़त्म करना है। तो देखिए बच्चों, अगर आप 0 पे शुरू करके n पे ख़त्म करेंगे तो ऑब्वियस है आपको n+1 टर्म्स मिलेगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना पावर हमारे पास दिया रहेगा उससे बस एक ज़्यादा, फिर से एक बार दोहरा दे कि जितना टोटल पावर है उससे बस एक ज़्यादा टर्म आपके पास फॉर्मूले में दी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं a+b⁴ का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि वही तो हम जानने के लिए बायनोमियल थ्योरम यहां डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बच्चों, यहां पर ये मल्टीप्लायर से हमारे पास 1 4 6 4 1, तो यहां पहली टर्म आएगी 1 a⁴ b⁴, देन प्लस 4 a⁴ b⁴ 1। जैसे हमने कहा था कि a का पावर 1 1 से घटेगा और b का पावर 1 1 से बढ़ेगा, प्लस 6 a⁴ कितना आएगा बच्चों, 2 b⁴ आ जाएगा 2, देन प्लस 4 a⁴ आ जाएगा 1, b⁴ आ जाएगा 3, देन प्लस आखिरी मल्टीप्लायर 1 आएगा बच्चों, a का पावर 0 और b का पावर हो जाएगा 4। तो अगर आप इसे रिड्यूस करके लिखते हो, सिंप्लीफाई करके लिखते हो, तो यह आ जाएगा a⁴ प्लस 4 a³ b प्लस 6 a² b² प्लस 4 a b³ प्लस b⁴। तो इतने आसानी से हम ये फॉर्मूला लर्न किए बगैर लिख सकते हैं। बस आपको पास्कल ट्रायंगल बनाना आना चाहिए बच्चों। और अगर यहाँ माइनस आता है तो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, इस तरह हम उसे एक्सपांड कर पाएंगे। चलिए a+b⁵ को जानते हैं। तो देखिए अब उसे यहाँ ऊपर बना लेते हैं बच्चों। देखिए हमें पहला मल्टीप्लायर क्या मिल रहा है, 1, आप देख पा रहे हो 1 है, देन 5 10 10 5 1, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। देखिए पहला मल्टीप्लायर 1, देन a⁴ आ जाएगा 5, b का पावर आएगा बच्चों 0, सेकेंड मल्टीप्लायर 5 a⁴ b⁴ 1, देन नेक्स्ट मल्टीप्लायर इज 10 a⁴ b⁴ 2, देन प्लस 10 a⁴ b⁴ आ जाएगा 3, प्लस इससे आगे बढ़ने पर आएगा 5 a⁴ b⁴ और प्लस आ जाएगा बच्चों 1 a⁴ b⁵। तो आप इस फॉर्मूले को बड़े आसानी से अब सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। इसे मैं ऊपर लिख रहा हूं जगह कम होने की वजह से। यहां आ जाएगा a⁴ प्लस 5 a⁴ b प्लस 10 a³ b², देन 10 a² b³ प्लस 5 a b⁴ प्लस आ जाएगा बच्चों b⁵। एक और फॉर्मूले की इस खासियत को आप नोटिस कर लीजिए। देखिए पावर अगर टोटल ब्रैकेट का 5 है तो जो टर्म अंदर आ रही है उनका भी पावर मिलाकर अगर आप देखते हैं तो वो 5 ही आएगा। देखिए यहाँ a का पावर 5 है, b का पावर 0, यहाँ 4 + 1 5, यहाँ 3 + 2 5, यहाँ 2 + 3 5, यहाँ 1 + 4 5 और यहाँ 5। तो आप इस तरह किसी भी फॉर्मूले को एक्सपांड कर सकते हो बच्चों। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अभी a+ b⁴ के भी फॉर्मूले को हम एक्सपांड कर सकते हैं। तो आप अब बायनोमियल एक्सपांशन से किसी भी एक्सपांशन फॉर्मूले को बड़े आसानी से एक्सपांड कर सकते हो। बस आपको ये पास्कल ट्रायंगल समझा हुआ होना चाहिए बच्चों, जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया, और इसे और आप आगे बढ़ा सकते हो, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। बट ख्याल हमेशा एक ही बात का रखिएगा कि जितना
टर्म आगे बढ़ेगा, पास्कल ट्रायंगल उतना बड़ा होता जाएगा, तो आपको उतनी जगह प्रॉपर वे में रखनी पड़ेगी ताकि सभी एलिमेंट हमें अच्छे से दिखते रहे, कोई मल्टीप्लायर गलत ना हो काउंट करने में। और हमेशा ध्यान रखें कि फर्स्ट टर्म का पावर घटेगा और सेकेंड टर्म का पावर बढ़ेगा, तो ही आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे और किसी भी एक्सपांशन फॉर्मूले को जो राइट साइड है उसकी राइट साइड को डिराइव कर पाएंगे।